दोस्तों नमस्कार। बबलू भाई चल दिए हैं और हम भी चल दिए हैं साथ में, पानी की बोतल लेके और अपने जूते पैर के जो ये फटीचर नंबर 1 है इसमें पैर के चल रहे हैं दोस्तों। और दोबारा से धूप होगा, घटा होगा, फिर हवा से चल गया, घटा होगी। अब चले चलते हैं खेत में, आपको दिखाते हैं जो ईंट की खुदाई चल रही है। दोस्तों अब आ गए हैं खेत में और यहाँ जो है जितने भी अपने किसान भाई हैं, अब गन्ना ख़त्म। आज रात जो है मिल बंद हो गया है। मतलब आज 8 तारीख है, 7 तारीख की रात में शुगर मिल, हमारा दोराला शुगर मिल बंद हो गया है। और किसान भाई अपनी निराई गुड़ाई, जुताई खुदाई मतलब, और जितना भी पत्ती फैलाना है और स्प्रे है, क्योंकि पेडियों में दोस्तों कीड़ा बहुत है। बुहेर गन्ने का तो अभी आगे पता चलेगा कैसी हालत होगी। अब इसमें जो है खीरे वाली में पानी कर दिया है दोस्तों। ये गन्ना जो था एक डोज के बाद में थोड़ा सिमल गया था, लेकिन अभी थोड़े से काम नहीं चलने का, इसमें हाथ निकलवाना पड़ेगा। उधर वे खुरपी कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पेडियों में कीड़ा इतना भयंकर है कि अभी एक हैवी डोज लगी थी इसमें स्प्रे की भी और दानेदार दवाई की भी, लेकिन उसके बाद भी इसे बहुत हल्का सा ही सांस मिला। तो दोस्तों अभी इसमें अपने हाथ से दवाई करेंगे। और दोस्तों ये जो चारा यहाँ से कट के जा रहा है, जब भी बबलू भाई ले जाते हैं तो जल्दी में वो इतना कर नहीं पाते, जब क्योंकि कल भी अंधेरा हो गया था, भाई अकेले थे। तो ये देखें, ये मैंने उनके नीचे की करीब 1 बीघा ज़मीन में ये इतना बीज है, करीब 10 से 15 किलो बीज है, जो मैं काट के लाया वापसी। बाकी तो चारा मशीन पर काट दिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। और जिस तरह से यहाँ मैंने ये लगा दी थी, ये देखें साथ के साथ ही, लेकिन ये हिला दी क्योंकि जो ऊंची है वो हिल जाती है। एक दो अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे यहाँ। तो दोस्तों ये करीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर उग जाता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने पहले भी लगाई थी। थोड़ी सी फावड़े ले आओ, अब बबलू भाई फावड़े लाएंगे निकाल के। और यहाँ देखें, जैसे कभी ये एक आँख लगा दी थी छोटी सी, तो ये ऊपर भी होगी। कभी कभार हम यहाँ से इसमें पानी डाल देते हैं। और इसका ब्याज देख के, इसके मेन गन्ने तो ये थे जो टूट गए थे, ये टूट गए थे, तो एक मिंदर ने काट दिया यहाँ से। बाकी फिर ये आया तो इसमें कीड़ा आ गया लालड़ी, बाकी चल रहे हैं अभी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, हो जाता है। एक ये देखें, ये आँख लगाई थी बाजरे की, ये होगी। कुछ आँखें यहाँ पड़ी हैं अभी अंदर, और जो यहाँ लगाई थी ये भी होगी हैं। देखो ये उगगी, एक वो उगगी वहाँ। तो ये यहाँ इसका जो मिट्टी का कटान है, और यहाँ इसके नीचे नीचे यहाँ खाई पे लगानी है पूरी पे। ये सहतूत का पेड़ निकाल के इस खाई पे जो है डबल रो लगानी है। एक तो गन्ने के पास लगानी है नीचे, एक उसके 1.5 फुट ऊपर लगानी है, जिससे खाई पे घास भी ना उगे। फिर एक साइड ये लगा के लानी है खंभों के बीच से यहाँ तक। फिर इसे 12 के पास में लगा के पूरा, जो भी हमने 12 के पास लगाया था हमारा हो गया। क्योंकि जब मैं इसे लगा रहा था तो बबलू भाई भी, पापा जी ये कह रहे थे कि ये यहाँ हो नहीं पाने का, खुंजा खराब हो जाएगा। दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा जर्मिनेशन है, इतनी लंबी जड़ें इसकी सोते खींचते हैं कि ये एक तरह का गन्ना ही है, लेकिन गन्ने से बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल। क्योंकि धोरे का जो मेडा है वो करीब 8-10 साल गन्ने का चल जाता है। तो ये जो बाजरा, अगर आप इसे थोड़ी ऊंचाई पे लगा दो कि नीचे से पानी खींचता रहे, तो बहुत ज़्यादा चलेगा। पानी थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है, इसे बंद कर देंगे। और दोस्तों मैंने एक छोटा सा मॉडल भी यहाँ तैयार करा था, जो मैं आपको दिखाऊं। वो बह के उधर चला गया कि एक नारियल के खोल में मैंने एक आँख रखी थी, बहुत ही भयंकर वो आँख बढ़ रही है। तो इसे थोड़ा सा बंद कर देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी जो है गन्ने की खुदाई कर लेते हैं। बबलू भाई फावड़े लेकर आ गए हैं, फिर टाइम नहीं रहने का, चले चलते हैं उधर ही। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, और ये देखें खेत की हालत। बारिश के बाद में जैसे पटकुई पानी दे दिया था हल्की, ये तो शुक्र मानो कि इसमें बबलू भाई ने कोरल जी की स्प्रे करा दी थी। तो उससे क्या हुआ कि जो कमज़ोर आँख थी वो ऊपर निकल आई। क्योंकि सिंगल आँख का जो बीज कटा हुआ होता है, इसकी 2 ही बात होती है, या तो बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत बेकार हो जाता है। फिर जैसे ये ऊपर से पटड़ी जुताई करी इसकी, कहीं ज़्यादा कहीं कम मिट्टी आ गई। तो देखें आप, जहाँ कम मिट्टी आई उसमें अढ़ावा देखें, जैसे इस खूड़ में अढ़ावा, चिपकनी घास बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इधर से जैसे हम खोद के ला रहे हैं तो खूड़ लग रहे हैं। तो दोस्तों जैसे पहले भी बताया, हमने रिपीट करा था कल की वीडियो में भी, कि ये एक नर्सरी है, इसमें से फिर अच्छे गन्ने निकाल लिए जाएंगे। जो मूने हैं वो कट के मील में चले जाएंगे। जो भी अच्छा गन्ना होगा वो हमारे काम आएगा, क्योंकि ये हमारे हाथ का छाटा हुआ बीज नहीं है। जैसा हमें मिला वैसा हमने बो दिया। असोजी बीज है दोस्तों, असोजी बीज कभी भी असोज के अलावा अगर आप अदर बोने की कोशिश करोगे
तो फिर वो हो नहीं पाता। वो इसी तरह से होता है, कम ज़्यादा उगता है वो, क्योंकि वो उसकी एज जो है ज़्यादा हो जाती है। करीब 9 से 11 महीने का ही, 9 महीने से 11 महीने का ही बीज हमेशा काट के बोना चाहिए खेतों में। जिस तरह से आलू का भी आपको पता होगा कि जल्दी पत्ते कटवा दो, 70 दिन के पत्ते कटवा दो, तो उसमें से आपको बीज मिल जाएगा कच्चा कच्चा थोड़ा हल्का, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यही है कि इसमें सिर्फ 98-014 जो चारों तरफ 2-2 खूड़ है, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो इतनी बुरी हालत में भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसमें से 0118 निकाला जाएगा, इसमें 14201 निकाला जाएगा। और जो ये हमने थोड़ा चौड़े खूड़ बोए हैं, इससे पता चलेगा इसका कि जब तक भी रुकेगा मिट्टी लगाकर रोकने की कोशिश करेंगे चारों तरफ, तब इसकी हल्की हल्की बंधाई दे। क्योंकि दोस्तों 98-014 में जूना लगते ही बीज खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़वार होती है और पतला हो जाता है। लेकिन जो हमने हुद्दी के पास में सिंगल आंख लगाई थी, तो उसमें हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला। अब जो है बबलू भाई खुदाई कर रहे हैं इस तरह से, देखें। अभी हमारे पास में जो गन्ना खोदने की हमारी फावड़ी थी, वे नहीं मिल पा रही है हमें। तो 2 टूट गई थी, एक रूटावेटर से ख़राब हो गई थी, तो 1-2 कोई मांग के ले गया तो वे वापस नहीं देगी। तो दोस्तों अब दोबारा से, क्योंकि इन फावड़ों को घिसने में लगेंगे अभी कई साल, तो अब जो है या तो ख़रीद के लानी पड़ेंगी या कहीं किसानों से अरेंज करनी पड़ेगी। बाकी इन फावड़ों से खोदने हैं, ये वैसे गन्ना खोदने के फावड़े हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये खेत अब तक कभी का फाइनल हो जाता, लेकिन अभी रिश्तेदारी में जाना, कहीं भी जाना, थोड़ी औपचारिकताएं रहती हैं। छोटे बच्चों का भी काम है। सुबह पहले बबलू भाई बच्चों को बस में बैठा कर आए, मैंने थोड़ा बहुत काम देखा, वीडियो वगैरह अपलोड करी, तो फिर उसमें टाइम लग गया। लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं किस तरह का होता है। क्योंकि इसका जो गन्ना है वो बीज के लिए ही काटा जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा मुँह ना सूना, वही मील में जाएगा। अब देखते हैं कैसा होता है। अब दोस्तों आगे का सीन जोड़ रहे हैं, और आगे का सिस्टम ये है कि मेरे पे तो 4 ही खोद खुदे हैं और बबलू भाई ने 5 खोद दिए हैं। तो आप देखें कि ज़्यादा घास वाले हमेशा मैं ही खोदता हूँ। जो मेरे पीछे लाइनिंग है, आपने देखा मैं घास ऊपर ही ऊपर डालता जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखें ऐसे, ये खुदाई करके जो है घास हिला हिला के ऐसे ही डाल दिए सारे में। और ये 1 2 3 4 5 खूड़ बबलू भाई ने खोदे हैं, और ये 1 2 3 4 मैंने खोदे हैं इधर के। दोस्तों शाम को उधर से वो धोरा मिलाने की कोशिश करेंगे। हम थोड़े जो लंबे खूड़ खींचते हैं, तो धोरा उधर जो रह गया उन्हें खींचेंगे, फिर सुबह के लिए ये बचेगा इधर का। फिर दोस्तों इसमें जो है खूड़ खूड़ स्प्रे करके और इसमें दानेदार दवाई डाल के बीच में जुताई कर देंगे। टीलर के ही खुरपे खोल के करने की बात है। पापा जी तो ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर में चला दूंगा, तुम कल्टीवेटर पकड़ लेना। तो दोस्तों चौड़ा करके कल्टीवेटर चला सकते हैं पीछे बांध के ट्रैक्टर के, या टीलर ही खुरपे खोल के चला देंगे। साइड के 2 खुरपे खोल देंगे, बीच का 1 खोल देंगे, तो 3-3 खुरपे चल जाएंगे इसमें। अब देखेंगे कि तोता जो टीलर बनाया हुआ है चौड़े खुरपों का, वो बढ़िया जुताई करता है। तो अभी इतनी ज़्यादा जुताई की आवश्यकता नहीं है, हल्की हल्की उस वाले में खुरपी चल रही है, इसमें जो है करकुरा का करते हैं। फिर दोस्तों पानी देने के बाद में इसमें पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ आँखें जो है नीचे से निकल रही हैं, क्योंकि नए बीज की आँखें जैसा असोजी है, तो कुछ आँख मरी जम रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इधर थोड़े खुड्डों में चौड़ाई होगी, थोड़ा ऐसा गैप हो गया, तो ये धीरे धीरे ज़मीन में पकड़ कर रहा है। जानदार खेत है, बहुत बढ़िया इसमें लागत लगाई गई थी, जुताई काफ़ी करी गई थी। तो इसमें फिर क्या करेंगे कि 98-014 के बड़े बड़े पोगे खड़े हैं खेत में, और इसी तरह से तिवरसी में और इनमें भी धोरे पे पोगे खड़े हैं। तो उनकी 1-2 आँख काट के जहाँ भी ज़्यादा गैप बन गया है वहाँ टेक देंगे। यानी तो अगर थोड़ा आधा 1.5 फुट या 2 फीट का गैप है, तो वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जो है ट्रेंच हो जाएगा बीच में से भी और ऐसे भी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जहाँ गैप ज़्यादा बन रहा है उस गैप को पूरा कर देंगे। क्योंकि दोस्तों 2-3 बार तकड़ी बारिश हुई, क्योंकि एक ही बार में पानी आ जाए और फिर आगे फिर जुताई हल्की हल्की हो जाए, तो उसका अलग बेनिफिट रहता है, वो खेत अलग ही उगता है। लेकिन अगर आप देखें कि ये 2 खूड़ साइड के और चारों तरफ जो 2 खूड़ 98-014 के हैं, उन पे इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक का कहाँ कुक्का ही है, क्योंकि आपने देखा था कि हमारे फागन का ही था, मार्च का आधे से ऊपर काट के बोया। तो बहुत गजब है, और हर कोई इस बीज की सराहना कर रहा है। जिनकी अपने हाथ की छोल है, छोटी ज़मीन है, छोटे किसान हैं, वो इस बीज को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वो 38 के साथ में अगले साल एग्री कर गए हैं, हमारी बात का पूरा समर्थन कर रहे हैं कि अगले साल 38 कोरी से मिक्स करके बोएंगे, तो उसका देखेंगे बेनिफिट क्या मिलता है। तो दोस्तों थोड़ा सा गैप बढ़ा लें, थोड़ा सा ही बदलाव कर लें, बहुत ज़्यादा
खाद पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो दिखाते हैं आगे। 12 पे चल रहे हैं। अब जो घर से हम बीज काट कर लाए थे ये सुपर नेपियर का, वो तसला विधि में लगाएंगे। थोड़ा दम ले लेते हैं 12 पे चल के। अब थोड़ी देर रेस्ट करके बैठने के बाद ये जो बीज लाया हुआ है इसका बाजरे का ही काटा हुआ था, फिर इसमें से मैंने घर पर छांट लिया था। तो इसकी सिंगल आँख कटिंग कर लेते हैं, फिर इस तसला विधि में टेक देंगे। अब तो खैर तेज़ धूप हो रही है, शाम को देखेंगे अगर थोड़ा सा मौका मिलता है काट के इसमें कट्टे में भर देंगे, थोड़ा पानी छिड़क देंगे। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ कटिंग करते हैं इसकी। अब दोस्तों ये काट लिए हैं, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं कट्टे में से। जैसे ये निकाल लिया है तो इसे फिर आपको दिखाऊं कि ये नीचे है वर्टिकल का, ये होता है सिस्टम के एक अंगल नीचे छोड़नी है, यहाँ से 1-1.5 अंगल, और फिर इसके ऊपर करते हुए 1-1.5 अंगल पे से यहाँ मारनी है। तो ये देखें ये होगी और ये कट के ऐसी होगी। तो फिर ये इतनी दबानी है ज़मीन में, तो खुरपे से फटाफट दबा देंगे। और ये बीज जो है मैंने कट्टे में इस पूरी तसला विधि का तैयार करा, पूरी दोपहरी लगाना है मुझे। अभी तो बबलू भाई मान नहीं रहे क्योंकि वो दोबारा आने को नहीं तैयार हो रहे। तो दोस्तों बबलू भाई तो जाके खाना खा के लेटेंगे, आराम करेंगे, फिर उन्हें कहीं जाना है काम से, मेरठ शहर जाना है। तो मुझे फिर आना पड़ेगा, बच्चों को छोड़कर दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं दोबारा फिर इन्हें उठा के, अभी तो मैं इन पर पानी छिड़क दूंगा यहीं पे, और फिर मैं इन्हें उठा के तसला विधि में लगाऊंगा। इतना परछाई जो है इधर से पेड़ की इधर घूम जाएगी, तो जितना भी होगा लगाने की कोशिश करूंगा। पत्ती फैला रखी है, पत्ती के बीच में लगा देंगे। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको आने वाले टाइम में। इतनी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये मुझे पूरे चक में लगाना है कि अब के भी अगर मुझे हमें मोल का निहार लेना पड़ा, क्योंकि दोस्तों रास्ते के दौरा घुसपैठ बहुत है पशुओं की। तो इसलिए हम ज्वार नहीं बो सकते, ना मक्का बो सकते हैं डर के मारे, क्योंकि पहले आपने देखा हमने मक्का बहुत बोई है गन्नों में, लेकिन हम बिल्कुल भी मक्का नहीं बो सकते। मक्का में जो है नुकसान करने के लिए पशु इतने, क्योंकि मिट्टी होती है तो ये घुमंतु जानवर जो है ज़्यादा उसे खाना पसंद करते हैं, तो इस बाजरे को कम खाते हैं जो ये सुपर नेपियर है। तो दोस्तों इसकी आंखें लगा रहे हैं आगे, जो भी अपने भाइयों ने दे रखा है। और आगे फिर आगे पीछे गाँव वाले भी ले जा रहे हैं 1-2 पेड़ काट के, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, बस जिसकी चोरी की आदत है वो तो नहीं मानने का, वो तो चोरी करेगा ही करेगा। लेकिन चलो फिर भी कोई आगे कोई पीछे कोई कैसे भी करके, कोई किसी के कर्म की तो धो नहीं लेता। हम जैसे मेहनत करेंगे हमें मिलेगा, वो जैसे कर रहा है आगे पीछे वो उनका लाख भाग है, कोई बात नहीं। 1-2 भाई बेचारे मांग के भी ले जा रहे हैं, तो हम 8-10 आँख उन्हें जैसे, क्योंकि हमें भी मिला था, क्योंकि हम अगर कहने लगे तो हमने भी जो है खरीदा नहीं है, हमारे भाइयों ने हमें गिफ्ट में दिया था। तो दोस्तों इसी तरह से हम भी दे रहे हैं 10-20 आँख उन्हें, क्योंकि वो चक्कर में रहते हैं कि तुम्हें पूरी पूली मिल जा। दोस्तों पूरी पूली का मतलब है कि करीब नीचे की जो है पूरे फेडे में नीचे की 4-5 आँख ही बढ़िया होती हैं। तो 4-5 आँख से सब्र कर लें, आगे बढ़ा लें, क्योंकि हमने भी थोड़ी ला के लगाई थी, कुछ हमारी ख़राब होगी, कुछ चल पड़ी। तो इसमें जो है जर्मिनेशन बहुत है, इसे गैप चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ जगह खाली रह जाती थी, हमने इसमें लगा दी। अगले बरसी से थोड़ा बचा के जोत देंगे तो ये कोना हमेशा के लिए बन गया। और बाकी ऊपर भी खाइयों पर सब जगह लगा देंगे, जहाँ पानी की सीलन आती है, सीलन में अच्छा होता है। फिर बरसात के मौसम में थोड़े थोड़े यहाँ भी लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसे हल्का पानी चाहिए ही चाहिए। ये सूखी जगह में नहीं होता, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब जैसे ये तरावट मारा, देखो यहाँ से हम जो थे बहुत तकड़े 2 बोझ काट के ले गए थे, तो ये हो गया, अब फिर तैयार हो जाएगा। आगे भी आँखें चल पड़ी हैं, तो पानी आना इसे करीब 1 हफ्ते में ज़रूर है। पानी अच्छा पानी आना चाहिए, और चाहे बीच में डोल भी हो तो दोनों तरफ पानी आए। तो जड़ें इसकी लंबी फैलती हैं, लेकिन ऐसे ही ढंग पर ना लगाएं कहीं ऊपर जहाँ से पानी ना मिले, ख़राब हो जाता है। आगे दिखाते हैं लगाते हुए। दोस्तों अब ये कट गई हैं सारी, अभी ने जो है इसमें कट्टे में भर लेते हैं। कुछ ये कल की कटी हुई हैं मोटे वाली, तो आप देखें अगर ऐसी जड़ मिल जाए तो कहना ही क्या है, बल्ले बल्ले इतनी मोटी। तो दोस्तों ये झुंड बहुत हद तक ये तकड़ा बन के चलेगा, लेकिन इतना जो है ज़मीन में दबाना है खुरपे से गड्ढा खोद के। तो मेरे पास आज जो है खुरपा नहीं है, मेरा खुरपा टूट गया था, तो मेरे पास ये दराती है, तो मैं इससे खड़ा ही ऐसे गड्ढा खोद दूंगा और इन्हें टिका के मट्टी कर देंगे। तो जितनी मेहनत आज होगी फिर तसला विधि में कल इसमें पानी छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये फिर कुछ गन्ना कुछ ये बाजरा मिलके ये इतनी क्यारी जो है फिर हमारी तारबंदी के अंदर आ जाएगी, और ये जो है करीब हमें कई साल तक ना बोनी ना जोतनी। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट है इसका सुपर नेपियर का, कि ना बोना ना जोतना, ना इसकी कोई रखवाल है किसी भी तरह की। अगर घुमंतु जानवर आ भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसे वो खाना पसंद नहीं करते। इसे घरेलू जानवर ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो गन्ने पे लगे हुए हैं अलग पे भी, और अदर फिर हमारे यहाँ खंबे लगे हुए हैं, इन पे हम आज न कल जो है तार ला के लगाने ही हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। 3-3 तार इन पे लगा देंगे, 3 तारों से बहुत अच्छी रुकावट हो जाएगी यहाँ ट्यूबवेल के पास में।
तो अंदर ही इसमें जितना भी है, अभी तो ये गन्ना हमने इसलिए लगा दिया था कि खुला ना रहे, ये खराब ना हो। तो दोस्तों जो फलों के भी पेड़ हैं, एक दो इसके 12 के आसपास में लगाएंगे। बाकी ये अपने चल ही रहे हैं। अमरूद है, ये सामने सहतूत है, 2 पेड़ ये शीशम के, 2 इधर हो गए, नीम का है, ये है। तो दोस्तों ये रखने हमारी मजबूरी है। देखो अभी तक भी मोटरसाइकिल पे छाया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी इसे लगाते हुए इसमें कट्टे में भर लेते हैं, फटाफट लगाना शुरू करते हैं। इसमें बैठ नहीं रहे हैं। और दोस्तों इतने बच्चों का टाइम होगा, भी आधा घंटा है बच्चों के आने में, क्योंकि बच्चे 1:45 या 2:15 के बीच में ही आते हैं। तो इतने से कर देते हैं काम को, क्योंकि बबलू भाई ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अब घर, क्योंकि बबलू भाई ने दबा के ही खोद दी है। 5-6 कूड़ खोद दे हैं, मैंने खोद दे हैं कम, मैंने 4 खोद दे हैं। तो मैंने जो अपनी ऊर्जा थी इसके लिए बचा के रखी थी कि मुझे सुपर नेपियर लगाना था। क्योंकि दोस्तों मेरा काम तो आपको पता ही है बुड्ढों वाला, कि जैसा सबके पास में होता है कि प्लान ए और प्लान बी, लेकिन यहाँ वो चक्कर नहीं है। तो ए प्लान ए, बी, सी, डी, ए, एफ, जी, जेड और उससे भी आगे की जो, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है ए टू जेड, लेकिन यहाँ तो ए से पहले और जेड के बाद तक का सारा मामला फिट है। तो इतना सारा काम रखते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं घर पर जाकर खाना खा के लेटता हूँ, एकदम नशा, जो मैंने आपको बताया था कि हम जो है नशेबाजी के चक्कर में, जो दुनिया जानती भी है नशा बोतल का है या सुल्फे का है, दारू का। तो दोस्तों हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारा जो नशा, पता नहीं हम किस चीज़ से नशा ले लें। और आपने देखा भी होगा, और भी ना तो हम रोटियों के नशा कर लें, अपना खाना खाने के बाद में जो रायता या छाछ रहा आधा उसमें पानी मिला के, तो अपना 2 गिलास मार दी ऊपर से। तो दोस्तों इतना तकड़ा प्रेशर, इतना तकड़ा नशा हो गया, आँख नू करने बड़ा तो खुलती नहीं। अपन पीछे को पड़ जा रहे, एकदम जो है झपकी लगे, अड़क सुधर। तो दोस्तों आज जो है कर रहे हैं, देखेंगे बबलू भाई मानेंगे कि नहीं। अपना फिर जो है इसमें लगते हैं अभी फटाफट। तो दोस्तों अब चल पड़े हैं, थोड़ी सी आँख लगा दी हैं, फिर आपको दिखाऊंगा शाम को लगाते हुए। अभी जो एक ही लाइन लेके चल रहे हैं, बीच में एक आँख, साइडों में फिर 2 आँख, फिर एक आँख, फिर साइडों में 2 आँख। तो इसी तरह से कुछ ये गन्ना हो जाएगा, कुछ ये सुपर नेपियर चल पड़ेगा। ये करीब जो अब आँख लगाई है 3 महीने के बाद में ये कटाई के लिए आएगा। गर्मियों में अगर ये पहला लगा हुआ है तो फरवरी से लेकर नवंबर तक ये 3-4 बार कट जाता है। ये हमने एक बार काट लिया है सर्दियों के बाद में, अब ये दोबारा आ जाएगा, फिर ये तिबारा आ जाएगा सर्दियों से पहले। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है, लगाते रहें इसे थोड़ा थोड़ा। थोड़ी सी आँख लाए थे हम भी अपने जानकार भाइयों से, फिर आगे ये 2 लाइन में खाना खाने के बाद लगा दूंगा आके, यहीं आराम कर लेंगे खेत में ही फिर। और फिर ऐसा 2-2 करके ये 12 लाइन है, तो ये करीब 5 दिन में पूरा लग जाएगा। तसला विधि की करीब ये 400 मीटर या 600 मीटर ज़मीन में ही मज़ा आ जाएगा कि ये कई साल का हमारा चारा हो जाएगा, फिर हमें भटकना नहीं पड़ेगा कहीं चारे के लिए। अब चल रहे हैं घर। दोस्तों आ गए हैं घर। अब बबलू भाई ने मोटरसाइकिल इस तरफ इसलिए खड़ी करी है कि बच्चों को लेने जाएंगे तुरंत ही कुछ खा के। और यहाँ के पापा जी लेट रहे हैं, मम्मी जी उधर अपना काम कर रही हैं। और दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।